पानी सिर्फ संसाधन नहीं है, ये हमारा जीवन रक्त है। लेकिन आज ये जीवन रेखा टूट रही है। दुनिया भर में अरबों लोग सूखे नलों और गंदे पानी की हकीकत से जाग रहे हैं। वर्ल्ड वाटर डे के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका सिंह कामा। ये जानने के लिए कि हम कहां जा रहे हैं, पहले देखना होगा कि हम कहां खड़े हैं। ये सिर्फ एक मैप नहीं है, ये एक चेतावनी है। 2 अरब लोग सुरक्षित पीने के पानी से वंचित हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और पानी की बेतहाशा इस्तेमाल ने हमारी धरती को विनाश की कगार पर ला खड़ा किया है। गंगा के पावन तटों से लेकर दुनिया भर में तमाम जल स्रोतों तक मीठे पानी की भंडार आज दम तोड़ रहे हैं। जमीन के नीचे घटता जल स्तर और पानी में घुलता जहरीला रसायन महज पर्यावरण से जुड़े आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भोजन, हमारी सेहत और हमारे वजूद के लिए एक सीधा खतरा है। और आइए अब आंकड़ों की बात करें। दुनिया की अगर हम आबादी की बात करें तो हमारे देश 18% पे है, लेकिन पानी सिर्फ 4% लोगों के लिए है। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, भीषण गर्मी की बात करें, तो साल 2024 सन 1901 के बाद से भारत का सबसे गर्म साल रहा। यानी कि ये जो बढ़ता फासला है, हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो चढ़ता पारा हमारी जरूरतों और हमारे पास मौजूद पानी के बीच की खाई को और चौड़ा कर रहा है। द डिफरेंस इज ओनली इंक्रीजिंग। भारत दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है। हम हर साल चौंकाने वाला 230 क्यूबिक मीटर पानी जमीन से निकाल लेते हैं, जो कि पूरी दुनिया के कुल इस्तेमाल का 1/4 यानी कि 25% हिस्सा है। और आइए अब हम हमारे देश की वाटर की रियलिटी की बात करें। जमीन से निकाले गए कुल पानी का 87% हिस्सा सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो पीने के पानी की 85% जरूरतें आज भी सीधे जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोतों से पूरी की जाती हैं। ये अनुमान भविष्य की एक गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी है। अगर हमने समय रहते अपने तरीके नहीं बदले तो मैकेंजी के मुताबिक 2030 तक पानी की जरूरत और उसकी उपलब्धता के बीच 50% की भारी खाई पैदा हो जाएगी। यही वजह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जल संकट को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खतरों में से एक मानता है। भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। बदलाव की एक नई लहर इस बिगड़ते हालात को सुधारने की कोशिश कर रही है। और आइए अब हम कुछ की इनिशिएटिव्स देखते हैं जो भारत सरकार ने लागू की हैं। जल शक्ति अभियान 2025, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, अमृत 2.0 और वाटर क्रेडिट्स। इन बड़े प्रयासों के बावजूद संकट अभी भी टला नहीं है। पानी की मांग इसकी उपलब्धता से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस खाई को सही मायने में कम करने के लिए हमें वन वाटर अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, यानी पानी की हर एक बूंद को एक कीमती और बार बार इस्तेमाल होने वाली संपत्ति समझना होगा। Water is a finite resource and therefore we need to manage it, conserve it very carefully. And therefore the approach of One Water, which is integrated water resources management or integrated basin. पानी एक सीमित संसाधन है, इसके लिए इसका प्रबंधन और संरक्षण बहुत सावधानी से करना जरूरी है। हमें वन वाटर दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। इस प्रक्रिया में जल स्रोतों की सुरक्षा से लेकर मांग और आपूर्ति का प्रबंधन और पानी का पुनः प्रयोग करना शामिल है। हमारा लक्ष्य है पानी की हर एक बूंद को समझना। भारत में कई विशेषज्ञ स्थानीय इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। आज की जरूरत इसे बड़े पैमाने पर लागू करने की है। अध्ययनों के अनुसार भारत के 20 नदियों में से 14 में पानी की मांग आपूर्ति से कई ज्यादा है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमें जल सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। गंगा में WWF इंडिया और इसके सहयोगियों द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं। इन अनुभवों से
सीख कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। Ganga Basin, for instance, in the Ramganga, WWF India, along with its partners, have been trying out this approach, and the results are incremental, and it's very, very encouraging. So there are a lot of these experiences that we can learn from and take forward. बदलाव की ये लहर सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। अब इसकी शुरुआत कंपनियों के दफ्तरों यानी कि बोर्ड रूम्स से भी हो रही है। हमने रैकेट के उस बड़े लक्ष्य पर गौर किया जिसके तहत वे पानी के इस्तेमाल में 30% की कटौती करने की राह पर हैं। उनका मकसद है कि साल 2030 तक उन सभी इलाकों में पानी पहुंचाना, यानी कि वाटर पॉजिटिव बनना, जहां पानी की भारी किल्लत है। और आइए देखते हैं रैकेट के रोड मैप को। 2025 से 2030 तक पानी की भारी किल्लत वाले सभी इलाकों को वाटर पॉजिटिव बनाना। 2040 का जो लक्ष्य है वो है कि उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कुल पानी में 50% की कटौती करना। रैकेट स्ट्रैटेजी इज अ टू प्रोंग्ड अटैक। हाईटेक वाटर एफिशिएंट सिस्टम और पूरी तरह से रिसाइकल किया हुआ इस्तेमाल किया गया पानी यानी कि जो वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग है, अब उद्योगों के वाटर फुटप्रिंट को कम कर रहे हैं। मैसूरू और होसूर जैसी जगहों पर वे सिर्फ पानी बचा ही नहीं रहे हैं बल्कि उसे पर्यावरण को वापस लौटा रहे हैं। झीलों का कायाकल्प करके जमीनी जल स्तर यानी कि एक्वाफायर्स को फिर से बढ़ाकर यानी कि वाटरशेड मैनेजमेंट सिखाकर वह ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समुदाय के नल कभी सूखे ना रहें। WWF के साथ मिलकर रैकेट रामगंगा नदी को नया जीवन देने के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ पानी के बहाव को सुधारने की बात नहीं है बल्कि ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके गंगा डॉल्फिन को बचाने और लाखों लोगों की रोजी रोटी की सुरक्षा करने के बारे में भी है। पूरे भारत में पानी का संकट एक कड़वी हकीकत है। गिरता भूजल स्तर, बारिश का बदलता मिजाज और बढ़ती मांग, इन सब ने जल संसाधनों पर भारी दबाव डाल दिया है। लेकिन मैसूर के आसपास के गांव में कुछ बदल रहा है। रैकेट के सहयोग से चल रही सामुदायिक जल संरक्षण की ये कोशिशें खामोशी से हालात को बदलने का काम कर रही हैं। पार्टनर संस्थान MYKAPS के साथ मिलकर ये पहल वाटर शेड मैनेजमेंट के जरिए प्राकृतिक जल प्रणालियों को पुनर्जीवित कर रही हैं। चेक डैम बनाने से लेकर जल संचयन के ढांचे तैयार करने तक हमारा तरीका बहुत सीधा है। जहां बारिश की बूंदें गिरें वहीं उन्हें रोकें ताकि वे धीरे धीरे जमीन के नीचे के जल स्तर को बढ़ा सकें जिस पर पूरा समुदाय निर्भर है। This Mysore or as a matter of fact in India after राजस्थान के बाद कर्नाटक में मरुस्थलीकरण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तरी कर्नाटक के साथ साथ अब मैसूर में भी पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। यहाँ के किसान पानी की कमी के कारण काफी परेशान थे और सिर्फ रागी जैसे मोटे अनाज ही उगा पा रहे थे जिनमें कम पानी की जरूरत होती है। पुणे के एक संस्थान के साथ किए गए सर्वे के बाद यह रणनीति बनाई गई कि इलाके की पुरानी झीलों का संरक्षण किया जाए। इसी मुहिम के तहत पाताल दमन केरे झील के पुनरुद्धार का काम चुना गया ताकि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। conserve the lakes which are available and this is one of the lakes Patal Damankere। ये वाटरशेड ढांचे दिखने में भले ही साधारण लगें लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। बारिश के पानी की रफ्तार को कम करने और उसे मिट्टी के अंदर सोखने में मदद करके ये भूजल के भंडार को फिर से भर देते हैं। वही भंडार जो खेती और रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ। ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ 3-4 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ 280 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-20 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ। ಅದರಿಂದ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹಣ್ಣು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತುಂಬ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಸಹ
ಈ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಗೂ ಆಗಿದೆ. यहाँ के किसानों के लिए पानी की वापसी का मतलब सिर्फ पर्यावरण का सुधार नहीं है, इसका मतलब है भरोसेमंद फसल की उम्मीद और एक सुरक्षित आजीविका का वादा. ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನೀರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮವೆಲ್ಲ 1 hour 2 hour ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಒಂದು 3 hour 3 hour ಎಲ್ಲ 3 and 4 hour ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತವೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನೀರು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ कई किसानों का कहना है कि बढ़ते भूजल स्तर की वजह से अब वे अपनी फसलें बचा पा रहे हैं, भले ही बारिश का कोई भरोसा ना हो. उन समुदायों के लिए जिनकी पूरी जिंदगी खेती पर टिकी है, पानी की उपलब्धता ही सब कुछ तय करती है. उनकी कमाई, उनका खाना और उनका भविष्य. जल संरक्षण के सामाजिक फायदे भी हैं. कई ग्रामीण घरों में पानी भरने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है. जब पानी के स्रोत पास और भरोसेमंद हो जाते हैं तो उनका ये बोझ कम हो जाता है और जीवन के स्तर में ऐसा सुधार आता है जो सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता. ನಿಭಾಯಿಸೋಕೆ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ನೀರು ಇವಾಗ ಆಗೇನು ನೀರು ಇರ್ತಿತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ತೋಡ್ಕೊಬಂದು ಇಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀರು ಡೀಸೆಲ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀರ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತತ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಲ್ತವೇ ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ. सिर्फ बुनियादी ढांचे बनाने के अलावा इस प्रोजेक्ट का मुख्य ध्यान ओनरशिप यानी कि स्वामित्व की भावना पैदा करने पर भी है. एक बार मरम्मत और निर्माण का काम पूरा हो जाने के बाद इन जल संरचनाओं को औपचारिक रूप से स्थानीय निवासियों को सौंप दिया जाता है, जो इनके रखरखाव की जिम्मेदारी उठाते हैं. इनका लक्ष्य सिर्फ देखरेख करना नहीं है, बल्कि समाधान का हिस्सा होने का एक स्थायी एहसास जगाना है. रेकिट के लिए ये पहल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण के प्रति उनकी एक बड़ी प्रतिबद्धता का हिस्सा है. भूजल को फिर से भरने और प्रकृति को सुधारने वाले प्रोजेक्ट्स की मदद से हमारा लक्ष्य ऐसी जल सुरक्षा बनाना है जो हमेशा टिकी रहे, सिर्फ एक मौसम के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए. जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का दबाव बढ़ रहा है, पानी को बचाना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है. और ये पहल इस बात का सबूत है कि जब समुदाय, संस्थाएं और कंपनियां एक साथ आते हैं तो छोटी कोशिशें भी एक अमिट छाप छोड़ सकती हैं. सिर्फ मैसूर ही वाटर पॉजिटिव नहीं है अंबिका जी. ये जो है आपका हमारा जो सितारगंज उत्तराखंड में भी जो फैक्ट्री है वो भी वाटर पॉजिटिव है. जो मैसूर में जो हमारी फैक्ट्री है वो भी वाटर पॉजिटिव है. अच्छी बात यह है कि निरंतर प्रयत्न चल रहे हैं और जो फैक्ट्री टीम्स जो है और जो लीडरशिप टीम है सब मिलके इसके ऊपर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं कि हमारे प्रयत्न से जो वाटर लेवल्स है, वाटर टेबल्स है, वो नीचे डिप्लीट नहीं हो, नीचे नहीं जाए, उनका जल स्तर नीचे नहीं जाए, ताकि जहाँ जो बर्ड्स है उनकी आवाज़ भी वहाँ पे आए. जो लोकल जो फ्रूट गिविंग ट्रीज़ हैं, फूड गिविंग ट्रीज़ हैं, शेड गिविंग ट्रीज़ हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, और जो पूरा जो इकोसिस्टम और जो पूरा इन्वायरमेंट है वो पूरा इन्वायरमेंट जो वहाँ पे कायम रहे. और ये एक बहुत ये पहल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें कंटिन्यूस इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज यू नो द वाटर टेबल्स एवरीवेयर आर गोइंग डाउन एंड वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फाइट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑन द वाटर नाउ. मतलब पानी बहुत ही बहुमूल्य है, तो अभी उसको सही तरह से उसको संचारू रूप से बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसी प्रयत्न के अंदर हम जल जीवन मिशन के साथ में भी मिल के काम कर रहे हैं और लोकल मिशंस के साथ में भी मिल के काम कर रहे हैं, ताकि जल स्तर गिरने की जो कठिनाई है स्पेशली समर्स के अंदर जब टेम्परेचर 45 से 51 डिग्रीज तक चला जाता है, तो वो कठिनाई का हमको आपस में
मतलब मिलके सामना नहीं करना। WWF ने किसानों के साथ मिलकर सिंचाई के पुराने तरीकों को बदला है। इसकी शुरुआत रामगंगा की सहायक नदी करोला से हुई। किसानों को जागरूक कर और पुराने सिंचाई गेटों की मरम्मत कर नहरों में पानी का बहाव बेहतर किया गया है। इससे खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी भरने की समस्या कम हुई और नदी में पानी का जलस्तर सुधरा है। उत्तर प्रदेश सरकार और गंगा मिशन ने मिलकर बिजनौर, अमरोहा और बरेली जैसे जिलों में रामगंगा मित्र और वाटर मित्र समूह बनाए हैं। इस पहल को जमीनी स्तर पर जबरदस्त कामयाबी मिली है। अब जल शक्ति मिशन के जरिए इसी मॉडल को देश की अन्य बड़ी नदियों जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा और ताप्ती तक ले जाने की तैयारी है। WWF हमारा वन ऑफ द बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा की पार्टनर्स है और हमारे साथ में उन्होंने जो सबसे जो मीनिंगफुल अभी तक काम किया है वो है लॉस्ट रिवर एटलस ऑफ उत्तराखंड, जिसमें जितनी खोई हुई एट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज सारी जो हैं गेंजिस की, गंगा जी की, उसको खोजने का काम, उसके बारे में लिखना, पूरे नेटवर्क के बारे में लिखना कि किस तरह से जल कहाँ कहाँ पे वितरित होता है जब ऊपर पहाड़ों में से गंगोत्री, यमुनोत्री से जब पानी आता है। तो एक वो काम है। उसके अलावा डॉल्फिन्स को कंजर्व करना गेंजिस के अंदर, उसके बाद में आपका जो टर्टल्स है उनको कंजर्व करना, टेनरीज के साथ में काम करना ताकि जो टेनरीज हैं वो टेनरीज का जो पानी जो है लेदर टेनरीज का वो जाए नहीं गेंजिस के अंदर। उसके अलावा मेटल वर्कर्स के साथ में काम करना, फार्मर्स का एजुकेशन प्रोग्राम चलाना, बहुत एंडलेस सब कुछ है। इसके लिए बहुत जज्बा चाहिए क्योंकि बहुत बार जो रिटर्न्स है वो आपको सामने सामने नहीं दिखते, बहुत लॉन्ग टर्म गेन्स हैं और ये लॉन्ग टर्म गेन्स किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन, किसी भी प्रोविंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लियोनार्डो डा विंची ने एक बार कहा था, पानी ही पूरी प्रकृति को चलाने वाली ताकत है। अगर हम इस ताकत को नहीं बचाएंगे तो हम उस जीवन को भी नहीं बचा पाएंगे जो इसके दम पर टिका है। आइए कुछ डेटा देखते हैं। 54% कुओं में पानी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। साल 2050 के मुकाबले आज हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध सतही जल यानी कि नदियों और झीलों का पानी में 73% की गिरावट आई है। अब सिर्फ जागरूकता फैलाने का समय निकल चुका है, अब काम करने का समय है। We need to take action now.